Good morning students, my name is Deepak Garg, your science subject teacher. स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 9 स्टार्ट हो चुका था जिसका नाम था मृदा। चैप्टर 9 मृदा के हम फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पहले स्टडी कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टडी। आज हम चलते हैं चैप्टर 9 के थर्ड पार्ट को स्टार्ट करते हुए 9.7 पर देखिएगा मृदा और फसलें। तो भारत में अनेक अलग अलग तरह की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृण्मय मृदा, कुछ में दुमटी मृदा, जबकि कुछ क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है। अब पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता के द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु संबंधी कारक हैं जो मृदा को परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा संरचना में परिवर्तन कर लाते हैं। जलवायु कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति या फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। मृण्मय और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। तो ग्राम और किलोग्राम वास्तव में द्रव्यमान के मात्रक होते हैं। 1 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 किलोग्राम भार होता है तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार 1 किलोग्राम भार होता है। यद्यपि दैनिक जीवन में और वाणिज्य और उद्योग में द्रव्यमान और भार के बीच सामान्यतः अंतर नहीं किया जा सकता है। द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है, यह आप उच्च कक्षा में स्टडी करेंगे। कपास के लिए बलुई, दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण भी करती है। गेहूं जैसी फसलें महीन मृण्मय मृदा में उगाई जाती है क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। अपने टीचर्स या पेरेंट्स के साथ आप किसी भी किसान के यहाँ जाकर के इस तरह की मृदा को देख सकते हैं। एक केस अध्ययन करते हैं, केस स्टडी करते हैं आज हम। जॉन, रशीदा और राधा मध्य प्रदेश के सोहागपुर नामक स्थान के लीलाधर दादा और संतोष मालवीय के घर लीलाधर दादा सुदही, मटका, कुल्हड़ आदि बनाने के लिए मिट्टी तैयार कर रहे थे। तो उनमें उनके लीलाधर दादा के से उनके कार्य के विषय में बातचीत की गई। जॉन, आप मिट्टी कहाँ से लाए थे? दादा, हम किसी बंजर भूमि से काली मिट्टी लाते हैं। राधा, मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है? दादा कहते हैं सूखी मिट्टी को किसी बड़ी टंकी में डालकर उसमें कंकड़ पत्थर आदि को अलग कर दिया जाता है। कंकड़ पत्थर हटाने के बाद में मिट्टी में लगभग 8 घंटे के लिए पानी डालकर छोड़ दिया जाता है। अब उस मिट्टी को 8 घंटे बाद हम गूंथ लेते हैं। आटे की तरह से किसी वस्तु को अंतिम स्वरूप देने के लिए हाथों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार बनाई गई वस्तुओं को 2 या 3 दिन तक सूखने के लिए रंगाई की जाती है। शुष्क वायु में सुखाने के बाद सभी वस्तुओं को उच्च ताप पर भट्टी में पकाया जाता है। अब रशीदा कहती है कि मृदा में घोड़े की लीद क्यों मिलाई जाती है? दादा, पकाने के प्रक्रम में घोड़े की लीद जल जाती है, जिससे मृदा के पात्रों में सूक्ष्म छिद्र रह जाते हैं। इसी कारण मटका और सुराही में से जल अंतर्स्रावित होकर उनकी बाहरी सतह तक आ जाता है। वहां से ये वाणित हो जाता है, जिससे घड़े या सुराही में रखा जल ठंडा हो जाता है। दादा ने बताया कि सुहागपुर से बनी सुराहियां और मटके दूर दूर तक प्रसिद्ध है, कई जगह पर जाते भी हैं। आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से मिट्टी के बर्तन को बनाया जा रहा है। अब हमारा मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन के लिए हमारी बर्फ या पवन, जल, तो जल, पवन या बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह को जो हटाना है वो हमारा मृदा अपरदन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती हैं। तो मिट्टी का मेन रोल क्या है हमारे जीवन में कि वो पौधों की जड़ों को मजबूती से बांधे रखती हैं। पादपों की अनुपस्थिति में मृदा ढीली हो जाती है, इससे यह पवन और प्रवाही जल एक के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल और बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की
कि सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती, इसलिए वृक्षों की कटाई और वन उन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। फसलों के बारे में आप जानकारी इससे भी कर सकते हैं। धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होगी? ऐसी मृदा जिसका अंतःस्रवण दर अधिक हो अथवा जिसमें दर कम हो, वो धान के लिए उपयुक्त होती है। अंतःस्रवण दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर होता है? देखिए, आप जैसा हम इस स्टडी कर चुके हैं, इनमें देखेंगे कि जिस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है वहां पौधे जल्दी ग्रो करते हैं। तो मृदा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी जान चुके हैं। किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहां की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेद होती है। ये परतें संस्तर स्थिति कहलाती हैं। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है। मृण्मय मृदा कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, मृण्मय, दुमटी और बलुई मृदा। विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःकरण स्रवण दर भिन्न भिन्न होती है। यह दर बलुई मृदा में सबसे अधिक और मृण्मय मृदा में सबसे कम होती है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आपके चैप्टर को यहीं स्टॉप करते हैं। ये चैप्टर आपका एंड होता है। नेक्स्ट टर्न पर आपको चैप्टर 9 मृदा के नोट्स सेंड किए जाएंगे। आप सभी को अच्छे ढंग से आपको अपनी कॉपी में वर्क करना होगा। थैंक यू एवरीवन।